हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है लीवर फंक्शन टेस्ट का ग्रुप 2 डिस्कस हम करते हैं। दैट इज मार्कर ऑफ द हिपेटोसेलुलर इंजरी। इससे पहले हमने ग्रुप 1 में डिस्कस किया था मार्कर ऑफ द लीवर डिसफंक्शन। इसमें हमारे दो हैं ALT एंड AST। ALT स्टैंड्स फॉर एलेनिन एमिनो ट्रांसफेरेजेस, जिसको हम SGPT भी बोलते हैं, एंड AST स्टैंड्स फॉर एस्पार्टेट एमिनो ट्रांसफेरेज, दैट इज SGOT। दीज आर द नॉर्मल वैल्यूज। ये भी आपको बुक टू बुक जो है वो डिफर मिल सकती हैं, तो बिलो 40 होना चाहिए ये नॉर्मली। अब हम सबसे पहले बात करते हैं ALT की। ALT में याद रखना आप L फॉर लीवर स्पेसिफिक। जो हमारा ALT होता है ये है लीवर स्पेसिफिक। अगर ALT बढ़ा हुआ आता है यानी लीवर इंजरी तो है, यानी जो हिपेटोसाइट्स हैं उसमें इंजरी तो हुई है, तभी ALT रेज आएगा। ठीक है, ये इट इज सेंसिटिव एंड रिलेटिवली स्पेसिफिक टू द हिपेटोसाइट डैमेज एज कम्पेयर टू AST। क्योंकि AST क्या है हमारा, ये हमारे कभी भी कोई कार्डियक कंडीशन हो, जैसे MI है, इनमें भी बढ़ा हुआ आ सकता है। इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस है, उसमें भी ये बढ़ा हुआ आ सकता है। मतलब कार्डियक पैथोलॉजी है तब भी बढ़ा हुआ आ सकता है। मस्कुलर कोई प्रॉब्लम है तो भी AST बढ़ा हुआ आ सकता है। बट ALT इज ऑलवेज स्पेसिफिक टू द लीवर। L फॉर लीवर, ALT में क्या आता है L, इससे याद हम रख सकते हैं। ALT किस किस कंडीशन में बढ़ा हुआ मिल सकता है? व्हेनेवर देयर इज नेक्रोसिस, देयर इज प्रोलिफरेशन, देयर इज डैमेज और देयर इज नियोप्लाज्मा ऑफ द लीवर सेल। लीवर सेल का ये सब कंडीशन हुई तो ALT बढ़ा हुआ आता है। AST क्या है, हमारी कार्डियक कंडीशन में भी जैसे हमने बोला बढ़ा हुआ मिल सकता है, और लीवर की प्रॉब्लम कोई भी होगी तो उसमें भी बढ़ा हुआ मिलेगा। नॉर्मली हर कंडीशन में ALT जो होता है, अगर लीवर स्पेसिफिक कोई प्रॉब्लम है, ALT अगर बढ़ा हुआ है तो AST उससे कम ही बढ़ा हुआ होता है। मीन्स अगर ये 3 टाइम्स बढ़ा हुआ है तो या तो ये इसके नियरली इक्वल होगा या फिर इससे थोड़ा सा कम ही होगा। AST कभी भी ALT से ज्यादा नहीं बढ़ता इन लीवर पैथोलॉजी। लेकिन कभी किसी कंडीशन में AST बढ़ा हुआ है एज कंपेयर टू ALT, दैट इज द अल्कोहलिक लीवर डिजीज। अब जब हम OPD में बैठते हैं, पेशेंट देखते हैं, तो कुछ पेशेंट है जो फ्रीली हमें हिस्ट्री दे देते हैं कि वो मतलब हमें पेशेंट आया जॉन्डिस के साथ, राइट, हाइपोकॉन्ड्रिक पेन है, पेशेंट को जॉन्डिस के सारे सिम्टम है, भूख नहीं लग रही है, एसाइटिस डेवलप हो गया, बहुत ऐसी कंडीशन में आया है, और आप पेशेंट से पूछते हैं कि आप कोई एडिक्शन है क्या, अल्कोहल, इन सब की हिस्ट्री पूछते हैं, और पेशेंट मना कर देता है कि नहीं वो अल्कोहल नहीं लेता है, और आपने उसका पेशेंट का कराया लीवर फंक्शन टेस्ट तो उसमें जॉन्डिस भी आया पेशेंट को, ALT AST सब रेज्ड हैं, एंड इन दैट कंडीशन AST इज मोर देन ALT, तो आप एक सस्पेक्ट कर सकते हैं कि पेशेंट जो है वो अल्कोहलिक लीवर डिजीज का है। मतलब उसने आपको हिस्ट्री नहीं दी है खुद से, तो आपको उसकी थोरोली हिस्ट्री पता करनी पड़ेगी, या जो उसके अटेंडर है, जो भी उसके साथ है, उनसे पूछना पड़ेगा। तो अल्कोहलिक लीवर डिजीज की कंडीशन में ही एक ये ऐसी लीवर पैथोलॉजी है जिसमें AST इज मोर देन ALT। वरना अगर कभी भी लीवर डैमेज है तो ALT ज्यादा होता है एज कंपेयर टू AST। ठीक है, और जब ये दोनों बढ़े हुए हों, हम इन दोनों की बात करें, अगर ये माइल्डली रेज हो, मतलब 1 to 3 टाइम्स अपने नॉर्मल लेवल से बढ़े हुए हैं, तो यानी क्या कंडीशन हो सकती है? नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज में मायोसाइटिस है, या कोई विगरस एक्सरसाइज कर लेता है पेशेंट, तो उसमें भी ये जो है वो 1 to 3 टाइम्स ही बढ़ते हैं। दोनों की बात चल रही है अभी, ये मतलब माइल्डली रेज है, 1 to 3 टाइम्स अगर बढ़ गए हैं तो। अगर ये 3 टाइम से 20 टाइम बढ़ गए, मतलब इनका जो नॉर्मल लेवल है उससे 3 गुना से ज्यादा 20 गुना ये बढ़ जाते हैं, तो ऐसी क्या है, एक्यूट हेपेटाइटिस की कंडीशन में, क्रॉनिक हेपेटाइटिस कंडीशन में, अल्कोहलिक लीवर डिजीज है अगर, या फिर एक्यूट बिलियरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन है तो बढ़ जाते हैं। देन थर्ड कंडीशन इज सीवियरली रेज्ड है, मतलब इनके नॉर्मल लेवल से 20 टाइम्स से भी ज्यादा बढ़ गए हैं, तो वायरल हेपेटाइटिस हो सकता है, हेपेटिक नेक्रोसिस है, या फिर ड्रग या टॉक्सिन इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस भी हो सकता है। तो ये हम सस्पेक्ट कर सकते हैं। अभी आप सोचिए, कभी भी कोई चीज मतलब डैमेज होती है तो इनका लेवल क्यों बढ़ रहा है, यहाँ हमें ये भी नॉर्मली पता होना चाहिए। जो हमारी हिपेटोसाइट्स हैं, जैसे हम बात करें कि हमारी एक लीवर की एक सेल है, इसके अंदर होते हैं हमारे ALT AST ये सब। ठीक है, जैसे ही ये डैमेज हुई, ये रप्चर होती है, तो ये क्या होते हैं, लीक आउट होने लग जाते हैं, बाहर जाने लगते हैं, तो इसलिए जो बॉडी में इनका लेवल है वो बढ़ने लगता है। तो ये हमें पता होना चाहिए। ALT और AST की जो कंडीशन है
माइल्डली कब रेज होंगे, मॉडरेटली कब और सीवियरली रेज्ड किस किस कंडीशन में हो सकते हैं। एंड ALT और AST की दोनों कंपैरेटिव भी चेक करना है कि किस कंडीशन में हो। अभी सपोज आपने किसी का लिवर फंक्शन टेस्ट कराया पेशेंट का, और पेशेंट में सारे लिवर फंक्शन टेस्ट नॉर्मल आते हैं, अकेला AST ही बढ़ा हुआ है, तो ये क्या है, कोई कार्डिक पैथोलॉजी भी हो सकती है, वो हमें रूल आउट करना है पेशेंट से, ठीक है। तो ये दोनों चीजें देखनी है कि और लीवर टेस्ट भी उसके साथ साथ कंपैरेटिवली चेक करने हैं कि लीवर अफेक्टेड है या नहीं है। तो ये हमारा ग्रुप 2 है क्या, द मार्कर ऑफ हिपेटोसेलुलर इंजरी। देन वी डिस्कस द in the next video the third marker, that is marker of the obstructive pathology। और उस वीडियो में हम लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछेंगे लीवर फंक्शन टेस्ट के बारे में, जिससे आपको थोड़ा आइडिया होगा कि आपको वो सब चीजें समझी हैं या नहीं। थैंक यू।